और चलिए रुक करेंगे अब हरियाणा की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में जापानी निवेश को बढ़ावा देना है। गुरुग्राम में पहले से ही 600 से अधिक जापानी कंपनियां सक्रिय हैं। वहीं मुख्यमंत्री ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। आपको ये बता दें कि सरकार 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है और इसमें से एक जापानी सहयोग से भी बनेगी। मुख्यमंत्री निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं और इसमें हिस्सा भी लेंगे। साथ ही आपको बता दें जो प्रदर्शनी लगी उसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में पहले से चल रही जापानी कंपनियों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना और नए पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाला यह शिष्टमंडल 8 अक्टूबर तक विदेश दौरे पर रहेगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा पहले 11 अक्टूबर तक था, लेकिन शनिवार की शाम इसमें बदलाव करके इसे छोटा कर दिया गया। मुख्यमंत्री आपको ये बताते चले, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। 1980 के बाद से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मारुति की स्थापना के बाद गुरुग्राम औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बन गया है और इस क्षेत्र में गाड़ियों के सहायक कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और साइबर सिटी जैसे उद्योगों ने तेजी से वृद्धि की। वर्तमान में जापान अपने कुल निवेश का लगभग 1/3 हिस्सा हरियाणा में निवेश कर रहा है। उधर ट्रेन से दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के अकेले गुरुग्राम में ही 600 से ज़्यादा जापानी कंपनियां सक्रिय हैं, जो कि राज्य में रोजगार और तकनीकी विकास का बड़ा स्रोत है। 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जापान दौरे के बाद इंडिया जापान फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का एक गठन किया गया। इसका उद्देश्य जापानी निवेशकों के लिए भारत और हरियाणा को निवेश के लिए और अधिक सुगम और आकर्षक बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के बजट में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की थी, जिनमें से 5 को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आने वाले 5 साल में इन सभी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को तेजी से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा सरकार की योजना है कि प्रदेश में एक मॉडल टाउनशिप विशेष रूप से जापानी निवेशकों के सहयोग से विकसित की जाए। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री जापान यात्रा पर जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर और विभाग के उच्चाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जापानी निवेशकों से मुलाकात करेंगे और हरियाणा में निवेश के विभिन्न अवसरों को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही वह जापान में आयोजित वैश्विक निवेशक प्रदर्शनी में हरियाणा पंडाल का दौरा करेंगे, जिसमें निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। नायब सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी उपलब्धियों का उत्सव मना रही है। भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल का आपको ये बता दें एक साथी, देखिए हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह साल जो है वो पूरा होने पर 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय गौरव समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हरियाणा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। नायब सरकार इस दिन को 1 साल हासिल जो उपलब्धियां की हैं उनके विशेष तौर पर उत्सव के रूप में मनाएगी। राज्य की सभी योजनाओं की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा। स्वागत करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से विशेष स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के लोगों से उनका बड़ा स्नेह है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी जब चर्चा करते हैं तो यहाँ की लस्सी की चर्चा करते हैं, यहाँ के मक्खन की चर्चा करते हैं, दूध की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं क्योंकि हमारा हरियाणा में दूध दही का खाना। देखिए, मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस गति से आगे बढ़ा। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश कहा जाता है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डेयरी उद्योग में हरियाणा काफ़ी आगे है। यहाँ 6 मिल्क प्लांट काम कर रहे हैं
और आगे भी और भी मिल्क प्लांटों की तैयारी की जा रही है। सहकारी विभाग भी काम में काफ़ी आगे है। किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है और एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदी जाती हैं। उन्हें सस्ते दाम पर कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं। हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट स्वचालित हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सकें। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बार बार साफ किया है कि प्रदेश में विकास के किसी भी काम के लिए पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर कोई विकास का काम रुकता है तब उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। विकास कार्यों को लेकर के हमने डीपली चर्चा की है। अलग अलग विभाग के हमारे जो विकास कार्य थे उनके अंदर देरी के कारण या लंबित मांग काम पड़ा है। उसके बजट की भी हमने कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत गति से इसके ऊपर काम चालू करिए। देर नहीं होनी चाहिए, देर होगी तो वो अधिकारी को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत होगी कि हम गति से काम करें और लोगों को रिजल्ट दें। हमने कहा है कि रिजल्ट दीजिए ना,